रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विन डर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। कलवाही के मलमल गांव में जेसीबी से खोदे गए पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 वर्षीय मासूम बच्चे की हुई मौत। घटना के बाद ग्रामीणों में देखा गया आक्रोश। मधुबनी में युवती और उसके पिता ने नगर थाना पुलिस पर थाने में मारपीट का लगाया गंभीर आरोप। अस्पताल में इलाज है जारी, पुलिस ने आरोपों से किया इनकार। मधेपुर के सिकरिया गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद सिलेंडर हुआ विस्फोट। 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, 2 घर जलकर हुआ राख। मधुबनी में पुलिस कस्टडी में 2 युवकों की कथित पिटाई मामले में की गई बड़ी कार्रवाई। नगर थानाध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। न्यायालय की सख्ती के बाद डीआईजी ने लिया एक्शन। जयनगर में कमला नदी के बहाव से नेपाल से लाई जा रही 2160 लीटर देशी शराब की खेप पुलिस ने की जब्त। तस्करों की नई चाल हुई नाकाम। मधुबनी में 8 जुलाई से ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भुगतान की होगी शुरुआत। घर बैठे जमा होगा टैक्स। मेयर ने स्वच्छता बनाए रखने और नालियों में कचरा नहीं फेंकने की अपील। सीएमआर आपूर्ति में मधुबनी जिले की धीमी प्रगति पर डीएम आनंद शर्मा हुए सख्त। 81% आपूर्ति पर जताई नाराजगी। लंबित मामलों में अधिकारियों और मिल संचालकों को दी गई चेतावनी। और मधुबनी में वाटसन किंग्स और राज कैनाल की सफाई है अंतिम चरण में। जल जमाव से राहत के लिए नगर निगम ने तेज किया अभियान। विशेष टीम भी है तैनात। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के कलवाही थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 5 वर्षीय मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मलमल गांव निवासी ललित महतो के पुत्र अंकित कुमार महतो की जेसीबी से खोदे गए पानी भरे गड्ढे में गिरने से जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना के बाद गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे गड्ढों की घेराबंदी कराने की मांग की है। मधुबनी जिले में जेसीबी से खोदे गए पानी से भरे गड्ढों की वजह से एक बार फिर एक मासूम की जान चली गई। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 5 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया है। मृतक बच्चे की पहचान अंकित कुमार महतो के रूप में हुई है, जो मलमल गांव निवासी ललित महतो का पुत्र बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार खेलते खेलते मासूम घर से कुछ दूरी पर स्थित पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंच गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। काफी देर तक जब बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान उसे गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही कलवाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए
शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जेसीबी से खोदे गए खुले और पानी से भरे गड्ढों की तत्काल घेराबंदी कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में जेसीबी से खोदे गए पानी से भरे गड्ढों में डूबने से यह चौथी या पांचवी घटना बताई जा रही है। लगातार हो रहे ऐसे हादसे प्रशासनिक सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसा खतरनाक गड्ढा सुरक्षित नहीं किया गया तो आगे भी मासूमों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस के पास खड़ा है, क्या मामला है? मामला सर यही है, मेरा बच्चा है 5 साल का। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम अंकित कुमार महतो। अंकित कुमार महतो। उनके पिताजी का? ललित महतो। घर? मलमेल। थाना? कलवाई। क्या हुआ है आप बताइए। बच्चा सर डूब गया तालाब में। तालाब में डूब गया? आप लोग देखे नहीं? नहीं, हम लोग इसका माँ था ना। कौन सा तालाब? तालाब का नाम तो होगा ना कोई? तालाब खुना, जेसीबी से खुनाया सर। जेसीबी का गड्ढा में डूबने से मौत हुई है? जी सर। आप तालाब बोल रहे हैं। आप कौन हुए मृतक का? हम मौसा जी। मौसा है उनका। आपका नाम? मेरा नाम जय किशोर महतो। जय किशोर महतो। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में पुलिस पर एक युवती और उसके पिता के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। नगर थाना क्षेत्र के रामपुर की 26 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि पूछताछ के नाम पर पुलिस उसे और उसके पिता को थाने ले गई, जहां उनके साथ मारपीट की गई। युवती का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मधुबनी से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक 26 वर्षीय युवती और उसके 52 वर्षीय पिता ने आरोप लगाया है कि नगर थाना पुलिस ने उन्हें घर से उठाकर थाना ले गई और वहां उनके साथ मारपीट की। युवती का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मामला मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके का है। पीड़ित परिवार के अनुसार पुलिसकर्मी पूछताछ के नाम पर पिता पुत्री को थाना ले गए, जहां उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। युवती का कहना है कि मारपीट के दौरान उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उधर नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पुलिस केवल पूछताछ के लिए पिता पुत्री को थाने ले गई थी। पूछताछ पूरी होने के बाद दोनों को छोड़ दिया गया और पुलिस द्वारा किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई। वहीं सदर अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर विनोद ने बताया कि युवती के साथ मारपीट होने की पुष्टि होती है और उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि चोटों की प्रकृति और कारणों को लेकर विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। अब सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई और मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिसके आधार पर ही पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। मेरे साथ भी थाना पे मारा पीटी हुई है। हमें भी लेके आया, घर से उठा के लेके आया, गाड़ी में से खींच के लेके गई और एक कमरे में बंद करके बहुत मारा है। प्राइवेट पार्ट पे भी चोट लगा, मुझे पूरे बॉडी पे चोट लगा, इधर भी मारा है। मैंने मोबाइल लिया था, मेरे को मोबाइल मैंने लिया था, उसके लिए भी मेरे को बाल पकड़ के मारा गया है। 3-4 आदमी भी थी और उसमें औरत भी थी। लात डंडा सब चीज से मारा है मुझे। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा आराम है मुझे। आपको सदर अस्पताल कौन लेके आया? हम अपने खुद से ले आए हैं भर्ती होने के लिए। हाँ, तो मुझे बहुत तकलीफ है। मैं बोल रही थी उसको, मेरा दम लग रहा है तो भी बोलते दम लग रहा है तो भी मारूंगी।
तुमने मुझे गाली क्यों दी, जबकि मैंने एक वर्ड तक नहीं बोला था उसको। वो गाली क्यों देंगे? कुछ भी नहीं बोला था। मैं बोली आपको कुछ बोला ही नहीं, तो नहीं तुझे ज्यादा, वो घर पे ही बोली थी तुझे लेके चलती हूँ उधर, देख कैसा मारती हूँ मैं। वो घर पे ही उधर से ये करके आई थी मुझे। हमार नाम भेल सत्तो महतो, रामपुर के रहे वाला छी, ग्राम रामपुर, पोस्ट भक्ति, जिला मधुबनी, टाउन थाना। जमीनी विवाद के लेकर झगड़ा, मतलब यहाँ झंझट चल रही है। आज से 50 वर्ष पहले हमारे पिताजी एक गांव में, जब हमारे पिताजी दुबियाही के वासी छथिन, बाप दादा एलखिन तो जमीन गांव में जमीन जो है से मतलब निपुत्र के जमीन रहे, मतलब ओकरा बाल बच्चा नहीं रहे, निपुत्र के जमीन रहे। ओकर क्रियाक्रम गड्ढा संस्कार गांव वाला केलके, गांव मसोमाती संपत्ति रहे। तो गांव वाला कल के कोई जब बस के लिए होते तो ओकरा पैसा ला कर देल जेते। तो वही समय में गांव में बैठार भेले, बैठार भेला के बाद में कल के जमीन जो दुबियाही वाला सुबोध महतो खोजे है जे ओकरा पैसा ला कर देल जेते। तो कल के अगर कीमत की है तो वही समय में मतलब 75 में 75 में 1000 रुपया कीमत द कर घर जमीन ले के लगा कल के जाओ ऐसे, हाँ यहीं पर घर बना कर रहो। एक घरों बांधल है पर तैया से रहते अभी हम सब घर पर नहीं रहे, हम सब दिल्ली बम्बई रहा वाला थे। थाना में आपके साथ क्या हुआ है? थाना में हमको वहाँ से घर पर से घसीट के लाया गया। मैं भागा नहीं, घर पे था, घर बना रहा था। तो उधर आए तो हम लोग बंद कर दिए, आंगने में गए। आंगने में आए तो वो धड़ाक द पुलिस वाला आए, बोल रहा क्या नाम है? मैं बोला सत्तो महतो। पिता के नाम क्या है? सुबोध महतो। तो आप बहुत बदमाशी करते हैं, गाली उली देने लगा। बोल रहा चलो थाना। हम बोला ठीक है चलते हैं थाना। जब हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे तो वो बेसलूटी हमारे साथ में जबरदस्ती लड़की के बैठा रहा है, मेरे को बैठा रहा है, घिस के वो उसमें गाड़ी में डाल रहे। बोला चलो ना, ले चलो ना, जिधर लेके जाना है तो चलेंगे। मैं चोरी नहीं किया हूँ, बेईमानी नहीं किया, कुछ नहीं किया हूँ। मुद्दा है जमीन के मेरे पास पेपर नहीं है। और वो पार्टी बोल रहा है हम पेपर बना लिया हूँ, पेपर बना लिया हूँ। तो मान लीजिए हम आज 50 वर्ष से, मेरा पिताजी दादाजी गुजर गए, पिताजी गुजरने वाले हैं, मम्मी गुजर गया, अभी तक कोई खोज पुछारी जमीन के नहीं हुआ। जब घर बनाने के जा रहा हूँ तो ये बोल रहा है मेरा जमीन है। आपका जमीन कैसे है? समाज जो है समाज दिया है, तो मेरा सामाजिक कागज है ना। पुलिस थाना में आप लोग के साथ क्या हुआ है? थाना पे पकड़ के लेके आया। उसके बाद में अंदर मेरे से पहले मेरा लड़की के पीछे लेके गया और पीछे गार्ड रूम में, एक रूम में बंद करके महिला सिपाही लेके गए या पुरुष? 2 महिला सिपाही था, 2 पुरुष सिपाही था। ये लेके गए, इसको मार रहा था, जब मार रहे थे खूब रो रहा था। इसको मुंह में कपड़ा कोंच के फिर इसको और बहुत मारा है बेतरीका से। उसके बाद में इसको छोड़ दिया है। तो मेरे को पकड़ के लेके गया है पीछे बाजू जहाँ पुलिस के कैंप होता है उसमें लेके जाके दोनों पाँव बांध दिए हैं। देखो दोनों पाँव ऐसे गमछा से बांधे हैं। बांध के मैं बोला भाई देखो ग्राइंडर से कट गया, घाव भी नहीं ठीक हुआ है। फिर भी ऐसे कर करके उस पर मारा, फिर इधर मारा, उसके बाद में इधर भी मारा। मारने के बाद में बोलता चलो, फिर मेरे को बैठा के रखा। 3 मोबाइल मेरा छीना गया है, 3 मोबाइल वो लोग रख लिया है। मेरा बेटा के मोबाइल छीना, मेरा बेटा के भी मारा है, उसका भी मोबाइल छीन लिया है। मेरा लड़की के भी मोबाइल छीन लिया है, मेरा भी मोबाइल छीन लिया है। 2 बजे तक हम लोग के बैठा के रखे। फिर उसको जोर जबरदस्ती से साइन करो, वो भी पार्टी से साइन करवाया, कागज बनवाया, मेरे से भी कागज बना कर साइन करवाया। बोल रहा 24 घंटा के मोहलत देता हूँ, नहीं तो FIR दर्ज करेंगे। हम बोला FIR दर्ज करो, कुछ भी करो। लड़की बोला जो हमें 12 मतलब 1 दिन के समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर आए तो इसको हालत देखे खराब, तो हॉस्पिटल में लाके इधर पड़े हुए हैं, 2 दिन से हॉस्पिटल में ही है। थाना प्रभारी के द्वारा मारा गया? हाँ, थाना पर अगर मेरे पे अगर मान लिया आरोप लगाया गया है तो मेरे से झगड़ा नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं हुआ किसी से बात, मतलब ये जो है कुछ कारण से अगर मेरे पे केस रहता, नोटिस देता, मैं नहीं अपीयर होता, तब मेरे को मारना सलूटी करना ठीक था। मारने का तो राइट ही नहीं है। कैसा मारने का नहीं रहता तो हम लोग के मारा कैसे? लड़की के पे हाथे उठाया कैसे? वो थाना प्रभारी जितना है उसको सबके सस्पेंड किया जाए। हमारा जनता से यही कहना है, और ऊपर के ऑफिसर से जो मेरे साथ गलत से लोटी किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के सकड़िया गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधेपुर थाना क्षेत्र के महिसाम पंचायत के सिकरिया गांव में बीती रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। आग लगने के कुछ ही देर बाद रसोई गैस का सिलेंडर विस्फोट हो गया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने की कोशिश कर रहे 5 लोग सिलेंडर विस्फोट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें 2 लोगों की हालत नाजुक होने पर उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिकरिया गांव निवासी अकल मुखिया के घर देर रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। उस समय परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। आग की लपटें देखकर सभी लोग जागे और किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। शोर सुनकर ग्रामीण आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। इसी दौरान रसोई घर में रखा गैस सिलेंडर अचानक विस्फोट कर गया। विस्फोट के बाद आग ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी चपेट में आने से गांव के मोहम्मद इस्लाम मियां, उनके दामाद मोहम्मद कुर्बान, तेजू मुखिया, रॉकी कुमार तथा मोहम्मद समील गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक अकल मुखिया के 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। घर में रखा सारा सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल मधेपुर में भर्ती कराया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद मोहम्मद इस्लाम मियां और उनके दामाद मोहम्मद कुर्बान को सदर अस्पताल मधुबनी रेफर किया गया। वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। बच्चा लेकर नींद में घर में आग धल के नहीं बुझलिए। आधी पर जब पकड़ लेके ओठिन तो जब भटाक उठे घर खोलिए। घर खोल हम पुतों को गैर तैर दिलिए, जल्दी निकल। हिनका हल्ला के लिए बच्चा का घर 3टा बच्चा घर से निकल के बाहर निकाल लिए। आ निकालला के बाद मुँह जो घर का जाम भै गए, घर के मुँह जो जाम भै गए गैस जो भरेने रहिए, जो पानी बिहार का गैस एगो जलावन जलेलिए उजरा आ बरसात एगो गैस भलावन के लिए उजने के रहिए, उ भनसे घर में रह गए। कनेक्शन नबका लेने रहिए? नहीं लेने चाहिए, बहुत दिन लेने रहिए गैस, मतलब रखने रहिए, भरा कर रखने। हाँ। कहिया भरेने चलिए? गैस का बुतिन 3-4 महीना का लगभग 3 महीना का लगभग तक उजने करी छलिए। जे माने बाप अखन जलावन या जलबे छी, मौसम गड़बड़ से चालू करब तो एगो खाली हेगा छै है आ एगो कहगा भरा लेलिए कि जब पड़ल छै खाली। तो ई जब तकर बाद फिर की भेले? तकर बाद की भेले तो दोसर घर में आग पकड़ ले। हम पुतो के गाड़ दिलिए, बच्चा के निकल के बाहर फेंकलिए। जब जे बच्चा के में धेलकै जब तब हम काटे गेलिए, बच्चा के पलंग से खींच के बाहर निकालिए। एहि ताला है अखन तक लगले छै, ई गेट नहीं खुल के हिनका कहलिए तो ई कहलखिन से घर के भाग। गेट गेलखिन कहते खींच देखल के बेसी बाबा तो इहो छोड़ देलखिन, जान बचबे करे। ई सिलेंडर पड़ गए अंदरे, पूरा घर डह के बैठ गए आग पकड़ के बढ़िया से। उ सिलेंडर ई भनसा घर छले? हाँ है भनसा घर तो अनहर छले भनसे। उ चौकी दाल तो फिर आग जब भयंकर भ गेले, हाँ तकर बाद की केलिए अहाँ? तकर बाद की करबे, मोगी मेहर चलिए, बच्चा उच्ची के ले लिए, हल्ला के लिए, ओनर से हल्ला के लिए, गाँव घर का अलाउंस केलकै रेडी से सब आबि के शांति केलखिन। 3 बजे से लेकर 5 बजे भिनसर तक शांति केलखिन। आग क्या बजे लगले? आग लगले हिनका 2:30 बजे, आग फुटले बड़का बाबा 3 बजे रात। 3 बजे। तो एमे कते आदमी झुलसले हन, कते आदमी जड़ गेले हन? जरले आदमी ने 5-6 गोरा का झटका ले, 2 गोरा का बेसी घायल छै। जे कि जे कियो एलखिन हुनका रक्षा करे के लेल जे करबे सिलेंडर आवाज के 2 गोरा का झटका छै बेसी। आ कनी मने हुनका हिनको हैया लगल छै और दोसरो गोरा। 2 आदमी के छले? उ हैदा छै भर्ती कतक छियै? मुस्लिम से सिकरिये के छै। नाम की छै ओकर? हम उआन थिनका मेहमान छथिन। अच्छा। हुनका के बुझल की नाम छै? की बोला? मोहम्मद कुर्बान, घर सिकरिया। ई आग केना लगले?
सर हम सुतल लिए हमरा जे छै से अथी हल्ला भेलै तऽ जे छै से कि घर में आगि लग गेलै हो, दौड़े जा आगि का बुता हो जा। केकर घर में आग लगल छलै? पड़ोसी के घर में। कई बजे? हाँ तो नाम हमरा जे छै से पड़ोस अस्मा वाली छै की के छै, ओकरे घर में जे छै से आगि लगलै हन। तो हल्ला करलकै तऽ गेलियै, पानी ला के जे छै से आगि बुतेलियै। ओहि घर में जे छै से सिलेंडर रहे, तो उ घर के आदमी जे छै से टाट फाड़ के जे छै से बाहर निकल गेलै बाड़ी में बगल में। तो हमरा जे छै से आगाह नहीं करलकै कि ओहि घर में जे छै से सिलेंडर छै, तोरा जे छै से ओतऽ नहीं जा। तो जे छै से ई हमरा नहीं बतेलक, हमरा के मालूम नहीं कि घर में सिलेंडर छै। तो हम जे छै से ओकरा जे छै से आगि बुतेलहुँ, आधा जे छै से आगि बुता कऽ आ ओहिके बाद जे छै से बुतेलहुँ। ओहिके बाद जे छै से ब्रस्ट केलक, ओतऽ जे छै से 6 आदमी मौजूद रहूँ। 4 आदमी के कनि कम छै, हमरा और हमरा जे छै से ससुर के जे छै से ज्यादा जे छै से जखम यऽ, घाव यऽ। देख रहल छियै कि पूरा जे छै से जल गेल छै। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अब्बू सलीम की रिपोर्ट। व्यवहार न्यायालय की सख्ती के बाद मधुबनी पुलिस के 2 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस कस्टडी में 2 युवकों की कथित पिटाई के मामले में दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी ने नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार और कांड संख्या 317/26 के अनुसंधानकर्ता को निलंबित कर दिया। वहीं न्यायालय के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद दोनों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पुलिस कस्टडी में 2 युवकों की कथित बेरहमी से पिटाई के मामले में व्यवहार न्यायालय की सख्ती के बाद दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मधुबनी नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार तथा कांड संख्या 317/26 के अनुसंधानकर्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही दोनों के विरुद्ध विभागीय एवं विधि सम्मत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। यह मामला व्यवहार न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश गोरखनाथ दुबे की अदालत में विचाराधीन था। इससे पहले न्यायालय ने अर्जुन मंडल और किशन राम नामक 2 आरोपियों के साथ पुलिस हिरासत में हुई कथित मारपीट के संबंध में पुलिस विभाग से जवाब तलब किया था। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस के इस रवैये से नाराज न्यायालय ने दरभंगा डीआईजी को पत्र लिखकर संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद यह निलंबन की कार्रवाई की गई। व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय मिश्रा ने बताया कि यह घटना बीते 22 जून की रात की है। उनके अनुसार नगर थाना पुलिस ने बस स्टैंड मोहल्ला स्थित अर्जुन मंडल के घर पर छापेमारी की थी। पुलिस का आरोप था कि आरोपी मुहर्रम के दौरान उपद्रव फैलाने की योजना बना रहे थे। हालांकि अधिवक्ता संजय मिश्रा ने पुलिस के इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि पुलिस अर्जुन मंडल और किशन राम को जबरन थाना ले गई, जहां हिरासत में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। कथित पुलिसिया मारपीट का मामला तब सामने आया जब दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। वहीं जांच के बाद मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दोनों युवकों के शरीर पर चोट के निशान मिलने और मारपीट की पुष्टि की। गौरतलब है कि घटना के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर अर्जुन मंडल को कुख्यात अपराधी बताया था। उन्होंने दावा किया था कि उसके विरुद्ध नगर थाना, राजनगर थाना सहित कई अन्य थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल न्यायालय की सख्त टिप्पणी और डीआईजी की कार्रवाई के बाद एक बार फिर पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला हुआ आज मधुबनी व्यवहार न्यायालय में, सुने ऐतिहासिक फैसला कोर्ट के द्वारा आया है। आपने आज मधुबनी व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गोरखनाथ दुबे, जो एक्साइज के स्पेशल जज हैं, उन्होंने मेरे द्वारा दाखिल मधुबनी नगर थाना कांड संख्या 317/26 GR 914/26 में ऐतिहासिक आदेश दिया। मेरी वकालत की 26 वर्ष हो गई। मधुबनी व्यवहार न्यायालय में ऐसा ऐतिहासिक आदेश कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अर्जुन मंडल और किशन राम के जमानत आवेदन के सुनवाई के दरमियान मधुबनी नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार एवं थाना कांड संख्या 317/26 के अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध
माननीय आईजी दरभंगा को इन्हें त्वरित आदेश प्राप्ति होने के पश्चात सस्पेंड करने और इनके विरुद्ध में अर्जुन मंडल और किशन राम के साथ पुलिस कस्टडी में किए गए मारपीट, जिस मारपीट को मधुबनी सदर अस्पताल की मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट ने साबित किया है, जो कि इन लोगों ने पुलिस कस्टडी में उसे मारा, उनसे कारण परीक्षा पूर्व में पूछा गया था। कारण परीक्षा से असंतुष्ट होते हुए हमारे माननीय न्यायाधीश ने दोनों के विरुद्ध एफआईआर एवं दोनों को अविलंब सस्पेंड करने का आदेश आज पारित किया है। न्यायपालिका ने साबित कर दिया, जो न्यायपालिका के सामने यदि पुलिसिया तंत्र यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर यदि एक पक्षीय कार्रवाई करेगी तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मैं मधुबनी पुलिस प्रशासन थानाध्यक्ष डीएसपी एसपी साहब को आपके माध्यम आगाह करना चाहूंगा कि अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को कानून को हाथ में न लेने की आदेश पारित करें। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। नेपाल सीमा से तस्करी का नया तरीका जयनगर पुलिस ने नाकाम कर दिया। जयनगर थाना पुलिस ने कमला नदी के बहाव के साथ नेपाल से भारत लाई जा रही 48 बोरियों में भरी 2160 लीटर देशी शराब जब्त की है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने अभियान चलाकर पूरी खेप बरामद की। वहीं एसडीपीओ सदानंद कुमार ने बताया कि शराब तस्कर पुलिस की सख्ती से बचने के लिए नदी के बहाव का सहारा लेकर तस्करी का नया तरीका अपना रहे हैं। जयनगर थाना पुलिस ने कमला नदी के पानी के बहाव के साथ नेपाल से भारत लाई जा रही भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की है। सोमवार को जयनगर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ सदानंद कुमार ने बताया कि रविवार देर शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर नेपाल से कमला नदी के रास्ते शराब की बड़ी खेप भारत ला रहे हैं। सूचना मिलते ही उन्होंने थाना अध्यक्ष रमन कुमार को कार्रवाई का निर्देश दिया। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एसआई सूरज कुमार, एसआई अमित कुमार, पैंथर टीम तथा पुलिस बल को सूचना के आधार पर बताए गए स्थान पर भेजा गया। वहां कमला नदी के तेज बहाव के साथ शराब की खेप बहाकर भारतीय सीमा में लाई जा रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पानी के बहाव में बह रही शराब की खेप को जब्त कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने कुल 48 बोरियां जब्त की, जिनमें 2160 लीटर देशी शराब बरामद हुई। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किए जाने के कारण शराब तस्कर लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। अब तस्कर नेपाल से भारतीय सीमा में शराब पहुंचाने के लिए नदी के पानी के बहाव का सहारा ले रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर पूरी खेप जब्त कर ली। उन्होंने बताया कि पुलिस की लगातार सख्त गश्ती के कारण शराब तस्कर अब नदी के बहाव के माध्यम से शराब भारत लाने का प्रयास कर रहे हैं। नदी की धारा के साथ शराब की खेप बहाकर भारतीय सीमा तक पहुंचाने का यह नया तरीका अपनाया गया है। अब तक जयनगर पुलिस द्वारा नदी के रास्ते लाई जा रही शराब की खेप जब्त करने का यह दूसरा मामला है। इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष रमन कुमार, एसआई सूरज कुमार, एसआई मोनिका कुमारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के लोगों के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करना अब पहले से कई अधिक आसान होने वाला है। नगर निगम 8 जुलाई से ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल की शुरुआत करने जा रहा है, जिससे नागरिक घर बैठे टैक्स जमा कर सकेंगे। वहीं मेयर अरुण राय ने बताया कि इससे भुगतान प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। साथ ही उन्होंने शहर को स्वच्छ रखने और नालियों में कचरा नहीं डालने की अपील भी की। मधुबनी नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए होल्डिंग टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से अपनी होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं।
नगर निगम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 8 जुलाई 2026 को परिवहन 11 बजे समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इस सुविधा के शुरू होने से कर भुगतान की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक होगी तथा लोगों का समय भी बचेगा। इस संबंध में मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने बताया कि नगर निगम लगातार नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय पर अपना होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करें। मेयर अरुण राय ने शहर की साफ सफाई को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ स्थानों पर नालियों में कचरा और सब्जियों का अपशिष्ट फेंका जा रहा है, जिससे जल निकासी बाधित हो रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से कुछ सब्जी विक्रेताओं द्वारा नालियों में कचरा फेंकने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे मामलों में पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला और नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो नगर निगम की ओर से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। मेयर ने सभी नागरिकों और दुकानदारों से अपील की कि वे शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें, कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें तथा नालियों को अवरुद्ध होने से बचाएं, ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था और जल निकासी सुचारू रूप से बनी रहे। माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भुगतान की शुरुआत दिनांक 8/7/2026 नगर निगम मधुबनी द्वारा डिजिटल भुगतान की शुरुआत कल 11 बजे समाहरणालय सभा कक्ष में किया जाएगा। इसमें आम नागरिक को अपने घर से ही ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा हमारे जनता के लिए उपलब्धि है और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि दूर दूर तक आपके चैनल के माध्यम से हमारे जनता के बीच जाए, ताकि जनता अपना सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन टैक्स अपना घर से ही जमा कर पाए। इसमें कुछ और छूट वगैरह सबका जो बहुत दिनों से नहीं जमा किए हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले शुरुआत कल दिनांक 8 तारीख को समाहरणालय में करने के लिए जा रहे हैं। विशेष सुविधा भी आपके चैनल के माध्यम से ऐसा होगा तो दिया जाए। माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जनता को जगा रहे हैं। जनता भी जग रहा है। जो सब्जी बेचने वाले हैं, आम बेचने वाले हैं, केला बेचने वाले हैं, एक एक जो रोड पर ठेला लगा करके बेचता है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नाला को जाम न करें, नहीं तो इनको एक नोटिस के बाद अधिक जुर्माना देना पड़ेगा और ये हमेशा के लिए रहेगा। ऐसी स्थिति में जो भी ठेला पर सब्जी बेचने वाले हैं वो नाला में गंदा सब्जी, गला हुआ सब्जी, कोई भी फल गला हुआ नाला में न फेंके। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। खरीफ विपणन वर्ष में सीएमआर आपूर्ति की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। मधुबनी समाहरणालय में हुई समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक केवल 81% सीएमआर आपूर्ति हुई है। लक्ष्य से पीछे रहने पर संबंधित मिल संचालकों और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लंबित आपूर्ति जल्द पूरी करने तथा नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। मधुबनी समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में कल देर शाम खरीफ विपणन वर्ष के अंतर्गत अधिप्राप्त धान के विरुद्ध कस्टम मिल्ड राइस आपूर्ति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अजितेंद्र किशोर, जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार, जिले के सभी मिल संचालक तथा सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं मीलवार सीएमआर आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिले में अब तक मात्र 81% सीएमआर की आपूर्ति की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संतोषजनक नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं मिल संचालकों को कड़ी चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिप्राप्त धान के विरुद्ध 100% सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आपूर्ति कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान जिले के ऐसे पैक्सों एवं मिलों की पहचान की गई जिनके यहां सर्वाधिक सीएमआर लंबित है। जिलाधिकारी ने लंबित सीएमआर आपूर्ति वाले संबंधित पैक्स अध्यक्षों, पैक्स प्रबंधकों, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों तथा मिल संचालकों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्ष अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित सीएमआर की आपूर्ति पूर्ण करें। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक को नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करने तथा लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति तक समीक्षा की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी तथा कार्य में उदासीनता बरतने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी मिल संचालकों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर 100% सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करना सभी संबंधितों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने में नगर निगम पूरी तरह जुट गया है। मधुबनी में वॉटसन किंग्स और राज कैनाल की सफाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। मेयर अरुण राय ने बताया कि जल जमाव से राहत के लिए विशेष टीम बनाई गई है। वहीं उप मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि नालियों और कैनालों की नियमित सफाई से बारिश के बाद पानी की निकासी सुचारू हो रही है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में बरसात के दौरान जल जमाव की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से वॉटसन किंग्स और राज कैनाल की सफाई का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंगलवार को दिन भर मालगोदाम चौक से विनोदानंद कॉलोनी गेट तक राज कैनाल की सफाई कराई गई। कैनाल सफाई कार्य में जुटे सफाई सुपरवाइजर दिनेश राम ने बताया कि मालगोदाम रोड के अलावा संतू नगर से आरके कॉलेज गेट तक तथा सूरी स्कूल से महाराजगंज तक कैनालों की सफाई कराई गई है। इस कार्य में सफाई कर्मी अनिल धनकार, मनोज धनकार, किशन धनकार, जीतू धनकार, विनोद मल्लिक सहित 1 दर्जन से अधिक सफाई कर्मी लगाए गए हैं। मेयर अरुण राय ने बताया कि बरसात को देखते हुए वॉटसन किंग्स और राज कैनाल की समुचित सफाई कराई जा रही है। जल जमाव की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए सफाई कर्मियों की विशेष टीम का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी और सफाई कार्य में जुटी हुई है। उप मेयर अमानुल्लाह खान ने बताया कि शहरी क्षेत्र की नालियों की नियमित सफाई कराई जा रही है, जिससे बारिश रुकने के बाद जल निकासी तेजी से हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हॉस्पिटल चौक स्थित नाले की विशेष सफाई कराई गई थी। वहीं थाना चौक स्थित कैनाल की सफाई जेसीबी मशीन से तेज गति से कराई जा रही है। उप मेयर ने कहा कि नगर निगम पूरे शहरी क्षेत्र को जल जमाव की समस्या से मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कैनालों और नालियों की सफाई करा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम
रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। बेनीपट्टी में आयोजित जन सहयोग शिविर लोगों के लिए त्वरित राहत का माध्यम बना। मेघवन और समदा पंचायत में कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 62 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। वहीं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रताप नारायण झा ने अपने निजी कोष से 12 टीबी मरीजों को पोषण आहार किट वितरित किए। बेनीपट्टी प्रखंड के मेघवन पंचायत में अपर संभारता मुकेश रंजन झा तथा समदा पंचायत में वरीय उपसंभारता विश्वजीत कुमार की उपस्थिति में मंगलवार को जन सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दाखिल खारिज, परिमार्जन, पेंशन, राशन कार्ड, मीटर रीडिंग, बिजली बिल में सुधार प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद आवास योजना की राशि नहीं मिलने, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, बांध की मरम्मत, आईसीडीएस, कृषि, जीविका, पशुपालन, श्रम, पैक्स, वास हेतु भूमि सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए। मेघवन पंचायत में 43 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 21 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया।
वहीं वास योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए 35 लोगों ने अतिरिक्त आवेदन भी दिए। अपर समाहर्ता ने अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों को अभियान बसेरा के तहत पात्र लाभुकों को शीघ्र लाभ दिलाने का निर्देश दिया। समदा पंचायत में 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 31 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। शेष लंबित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया संबंधित विभागों द्वारा शुरू कर दी गई है। सभी शिकायतों को जन सहयोग पोर्टल पर भी अपलोड किया गया। मेघवन शिविर में मौके पर ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अलावा एक लाभुक को कबीर अंत्येष्टि योजना का चेक भी प्रदान किया गया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपट्टी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रताप नारायण झा ने अपने निजी कोष से 12 टीबी मरीजों को पोषण आहार किट उपलब्ध कराई। किट का वितरण अपर समाहर्ता, वीडियो, सीओ सहित अन्य अधिकारियों ने अपने हाथों से मरीजों के बीच किया। लाभार्थियों में कल्पना गुप्ता, किशोरी यादव, ललिता देवी, दीपक कुमार, तन्नुम खातून, बेचन दास, सीताराम खातबे सहित अन्य मरीज शामिल थे। शिविर में साइबर क्राइम डीएसपी अंकुर कुमार, बीडीओ महेश्वर पंडित, सीओ अभिषेक आनंद, आरडीओ अकरम नजफी, बीपीआरओ मधुकर कुमार, एमओ रोहित रंजन झा, बीसीओ सुरेश राम, मुखिया साबरा खातून, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के बासुकी गांव में आयोजित सहयोग शिविर में आमजन ने खुलकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। शिविर में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। 70 से अधिक ऑनलाइन आवेदनों में 68 का निपटारा किया गया। वहीं कई मामलों में डीएम ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय परिसर में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने भाग लिया। स्थानीय बच्ची से दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, महिला समूहों की सदस्याएं तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सहयोग शिविर में पोर्टल के माध्यम से विभिन्न समस्याओं से संबंधित 70 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आवेदन सर्वाधिक थे। इनमें से 68 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया। वहीं शिविर में 150 से अधिक आवेदन भी प्राप्त हुए। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। शिविर के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने जमीन से जुड़े विवाद, दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, दखल बेदखल, पीडीएस, कृषि, आवास, नल जल योजना, सड़क, बिजली, पेंशन, शिक्षा, जल जमाव समेत कई मामलों को लेकर आवेदन दिया। साथ ही प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर भी लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपने सुझाव रखे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जनता के सामने ही जवाब तलब किया। शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा तय कार्रवाई कर तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंचायत एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएं तथा निर्धारित समय के भीतर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। शिविर के दौरान एक वृद्ध महिला की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने विकास मित्र को चेतावनी देते हुए कार्यशैली में सुधार लाने को कहा। किसान सलाहकार को 15 दिनों के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं नल जल योजना को लेकर मिली शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शिविर में मौजूद विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मंच पर बुलाकर माइक के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देने को कहा। जब कई ग्रामीण संबंधित कर्मियों को पहचान नहीं सके तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उनके नाम चिन्हित करने का निर्देश दिया।
ई-केवाईसी नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी लाभार्थियों की सूची वार्ड सदस्यों के घरों की दीवार पर चस्पा की जाए ताकि संबंधित लोगों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विवाह योजना के तहत लाभुक ईश्वर देव पंडित को 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत गुड़िया देवी तथा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत ममता देवी को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने भी शिविर में उपस्थित लोगों को पुलिस सेवाओं एवं डायल 112 की त्वरित सहायता व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य प्रशासन को गांव तक पहुंचाकर लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। वहीं मंगलवार को जिले की 26 पंचायतों एवं सभी नगर निकायों के 15 वार्डों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में आमजनों की समस्याएं सुनी। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। समाजवादी चिंतक और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के विचारों पर जयनगर में मंथन हुआ। जयनगर के डीबी कॉलेज में आयोजित विचार गोष्ठी में उनकी 18वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर वक्ताओं ने भारत यात्रा को राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक चेतना का प्रेरक दस्तावेज बताया। प्राचार्य डॉक्टर संजय पासवान ने विद्यार्थियों से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र हित में योगदान देने का आह्वान किया। पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रखर समाजवादी चिंतक जननायक चंद्रशेखर की 18वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर डीबी कॉलेज जयनगर में चंद्रशेखर की भारत यात्रा और राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर संजय पासवान, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर तथा चंद्रशेखर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। प्राचार्य डॉक्टर संजय पासवान ने छात्र छात्राओं से चंद्रशेखर के आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी राजनीति और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित करते हैं। वाणिज्य विभाग अध्यक्ष एवं भोजपुरी श्रद्धा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर की भारत यात्रा भारतीय समाज और लोकतांत्रिक चेतना का जीवन दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर का राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और जन कल्याण पर आधारित समावेशी राष्ट्रवाद है। भौतिकी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर चंदन कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर ने समाजवाद के विकसित प्रारूप को नई ऊंचाई प्रदान की। वहीं गोष्ठी संयोजक डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने उनकी भारत यात्रा को विकसित भारत के निर्माण के लिए राष्ट्र केंद्रित चिंतन और जन संवाद का प्रेरक मॉडल बताया। इस अवसर पर डॉक्टर स्वीटी सिंह, डॉक्टर भोलानाथ ठाकुर, डॉक्टर आनंद राज सहित अन्य वक्ताओं ने जननायक स्वर्गीय चंद्रशेखर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। डैन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डैन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।